Welcome to Linguistics Paramount Academy. Today we are going to discuss about the musical source of language. The study of language by George Orwell के book का ये fourth topic है और this also tells us about the origin of language कि ज़बान किस तरह आई. तो let's get started. Musical source जो है इसके पीछे basic idea human infant का है. A human infant uses intonation as means of communication. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होता. तो चाइल्ड और मदर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटोनेशन के जरिए होता है. वैसे बच्चा जब पैदा होता है तो अपने मदर टंग जो होती है उसके एक एक साउंड सीख के वो सारे साउंड जब वो सीख लेता है तो उसे लफ्ज़ बनाता है. एक एक लफ्ज़ सीखता है, उसे फिर सेंटेंसेस बनाता है. इसी तरह वो ज़बान सीख लेता है. तो आइडिया ये है कि चाइल्ड जो स्टार्ट में जो साउंड सीखता है, जैसे स्टार्ट में वो सीखता है फ, ब एंड म. ठीक है, तो ये साउंड जब वो सीखता है तो अपने वोकल ट्रैक जिसे हम लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके वो इंटोनेशन क्रिएट करता है और अपनी ज़रूरत उसी के ज़रिए पूरे करता है. वालदा को भी पता चलता है मदर को कि बच्चे को क्या ज़रूरत है. एक ही साउंड वो चाइल्ड इस्तेमाल करता है और उसी से वो जो है मदर को पता चलता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है. तो ये इंटोनेशन के ज़रिए इनमें एक किस्म का तबादला होता है. तो यही आइडिया म्यूजिकल सोर्स के पीछे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया कि दिस प्रोसेस टेल्स अस दैट म्यूजिकल एबिलिटी डिवेलप बिफोर द एबिलिटी टू क्रिएट वर्ड्स. कि हमारे अंदर म्यूजिकल एबिलिटी सबसे पहले पैदा हुई, उसके बाद हमने अल्फाज सीखे. जैसे बच्चा सबसे पहले म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करता है मदर से कम्युनिकेट करने के लिए, इसी तरह हमारे अंदर भी म्यूजिकल एबिलिटी आई. वो ये बात हो रही है माजी की, जब हमारे फोर फादर्स ने सबसे पहले ज़बान बोलना शुरू की. तो ज़बान या अल्फाज कहने से पहले वो म्यूजिकल एबिलिटी वो इस्तेमाल करते थे इंटरेक्शन के लिए. तो ये बेसिक आइडिया है. इसी से रिलेटेड एक फेमस स्कॉलर है चार्ल्स डार्विन. आप जानते होंगे ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज इसकी बुक है, फिर 1859 में मेरे ख्याल में आई थी. तो वो भी इस असम्पशन को सपोर्ट करता है. अपने प्रपोजल उसने पुट फॉरवर्ड किया था. तो वो प्रपोजल क्या है? द प्रपोजल यही है कि द सस्पिशन डज नॉट अपीयर इम्प्रॉबेबल दैट द progenitors of man, either the males or females or both sexes, before they acquired the power of expressing their mutual love in articulate language, endeavored to charm each other with musical notes and rhythm. इस के प्रपोजल के पीछे जो बेसिक आइडिया वो यही है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, ठीक है, वो ज़बान सीखने से पहले आर्टिकुलेट लैंग्वेज कहते हैं. जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अल्फाजों को जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हो एक मीनिंगफुल वे में. तो इससे पहले जो है ज़बान सीखने से पहले, अल्फाज कहने से पहले वो म्यूजिकल नोट्स इस्तेमाल करके एक दूसरे को चार्म करते थे. इंटेंस फीलिंग, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स विद ईच अदर. ठीक है, वो या मेल्स या फीमेल्स के दरमियान या मेल के दरमियान ही या फीमेल्स के दरमियान. तो वो म्यूजिकल नोट्स इस्तेमाल करते हैं. म्यूजिकल नोट्स का मतलब ये नहीं कि गिटार वगैरह, बल्कि अपने वोकल ट्रैक को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो उससे इंटोनेशन पैदा हो जाए. जैसे मदर जो होती है अपने बच्चे को जब सुलाती है तो वो इंटोनेशन इस्तेमाल करती है. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द म्यूजिकल सोर्स ऑफ लैंग्वेज? मेन पॉइंट्स यही है कि एन इन्फेंट कम्युनिकेट थ्रू इंटोनेशन विद मदर, के बच्चे और मदर के दरमियान कम्युनिकेशन थ्रू इंटोनेशन होती है. और इंटोनेशन जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो वोकल ट्रैक्स को इस्तेमाल करके, जिसे हम वोकल फोल्ड भी कहते हैं, लैरिंग्स भी कहते हैं, तो उसी को इस्तेमाल करके हम राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस करते हैं, जिससे म्यूजिकल नोट्स बनते हैं. और इसी म्यूजिकल नोट्स से कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स जो थे वो भी इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए, एक दूसरे को चार्म करने के लिए. ये आइडिया है द म्यूजिकल सोर्स के पीछे. बर्ड्स भी सॉन्ग्स इस्तेमाल करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वेल्स भी कम्युनिकेट करते हैं. बट आवर लैंग्वेज इज़ डिफरेंट बिकॉज हमने जो है
کمپلیکس نظام بنا لیا. اس کے بعد الفاظ سیکھے اور سینٹینسز اور لینگویج ہماری جو ہے بہت ہی کمپلیکس ہے. تو اس کے پیچھے بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ میوزیکل نوٹس کے ذریعے ہم نے ایک دوسرے سے انٹریکشن کی ماضی میں, اور اسی طرح ہماری اوریجن آف اسپیچ آئی. چاہے جو بھی سورس آف تھیوری ہے, ڈیوائن سورس ہو, دا نیچرل سورس ہو, سب میں ایک ہی چیز کامن آئی کہ ہم نے اسپیچ کیسے سیکھی. ٹھیک ہے, ڈیوائن میں ہم نے سیکھا کہ خدا نے دی, نیچرل سورس میں ہم نے سیکھا کہ ماحول میں جو آبجیکٹس ساؤنڈ پروڈیوس کرتے تھے اسی سے ہم نے ساؤنڈ کاپی کیے اور اسی سے ہمارے الفاظ بنے. میوزیکل سورس کہتے ہیں کہ ہماری ساؤنڈ اسپیچ کیسے ڈیولپ ہوئی, ہم نے سب سے پہلے میوزک سیکھی اور اسی سے الفاظ بنے. تو دس از ہاؤ وی ڈیولپ دی ایبلٹی ٹو اسپیک. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.